गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को मुल्क से निकलने के लिए डेडलाइन। एपेक्स कमेटी ने 1 नवंबर के बाद डिपोर्ट करने का फैसला कर लिया। असासे जब्त करने का भी ऐलान। वजीर दाखिला कहते हैं जाली शनाख्ती कार्ड की निशानदही करने वालों को इनाम दिया जाएगा। पाक सरजमीन को दहशत गर्दों से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का टांक में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। 2 तरफा फायरिंग के तबादले में 10 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। अहले इलाका ने फोर्सेस के बर्क रफ्तार और जुर्रतमंदाना ऑपरेशन को सराहा। रियासत के रेट कायम करने के लिए हर हद तक जाएंगे। आर्मी चीफ का 2 टोक मौक़िफ़। जनरल आसिम मुनीर कहते हैं चैलेंजेस का मुकाबला करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। आइन और कानून की अमलदारी को यकीनी बनाया जाएगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कानून बन गया, इख्तियार को बांटा जा रहा है। सूरह आले इमरान में भी मुशावरत का जिक्र है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स कहते हैं पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस को मुशावरत का कहकर कौन सा सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया। मार्शल लॉ लगते ही सब हथियार फेंक देते हैं। हलफ भुला दिया जाता है, पीर को केस की आखिरी समाअत होगी। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत के लिए कानूनी टीम की तैयारी मुकम्मल। कार्रवाई की फिक्र ना करें, वक्त आने पर तमाम मामले सेटल होंगे। नून लीग रहनुमा राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले जिसने इलेक्शन लड़ना है लड़े, हम किसी को जेलों में बंद करने की ख्वाहिश नहीं रखते। चेयरमैन पीटीआई को पार्टी ओहदे से हटाने और इंतखाबी निशान वापस लेने की अपील। इलेक्शन कमीशन 10 अक्टूबर को समाअत करेगा। दरख्वास्त गुजार का कहना है तोशाखाना केस में नाअहली और ममनुआ जराए से फंडिंग साबित हो चुकी है। सिंध की 3 सियासी कुव्वतें एक पेज पर। GDA, MKM और JUI का ब्यूरोक्रेसी की तब्दीली के लिए जिद्दोजहद पर इत्तेफाक। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से ओहदा छोड़ने का मुतालबा। बहुत देर की मेहरबा आते आते सिंध हुकूमत ने बल्दियाती नुमाइंदों को माली इख्तियार दे दिए। मेयर्स और चेयरमैन को DDO पावर मिल गए। ट्रांजैक्शन पीरियड खत्म। महकमे बल्दियात से नोटिफिकेशन जारी। वाइस एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के नए सरबराह मुकर्रर। 7 अक्टूबर को एडमिरल के ओहदे पर तरक्की होगी और कमांड संभालेंगे। बजट खसारा आइंदा माली साल भी बुलंद सतह पर रहने की पेशगोई। आलमी बैंक का कहना है 2023 में महंगाई बढ़ने की शरह 29.2% रही। 2024 में 26.5% हो जाएगी। पाकिस्तानी अवाम को महंगाई में बड़ा रिलीफ नहीं मिल सकेगा। अली अमीन गंडापुर के घर पर छापा। सैलाब मुतासरीन को दिए गए टेंट बरामद। PTI रहनुमा कहते हैं तंबू जाती मिल्कियत हैं, बाजार से खरीदे थे। मेयर कराची के हुक्म पर अमल। अब्दुल्ला हुसैन हारून रोड के अतराफ गाड़ियों की पार्किंग पर धड़ाधड़ चालान। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के दुकानदार वावेला करने लगे। ट्रैफिक की रवानी बहाल होने पर आवाम खुश। पानी आता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आता है तो वो गटर वाला। लियारी वालों के मुकद्दर में ख्वारी। खाली गेलन कंधों पर लिए घूमने वाले फट पड़े। 6 माह से घरों में पानी न आने का शिकवा। बूंद बूंद के लिए फरियाद। नेपाल और भारत में ज़लज़ले के बाद बलूचिस्तान में खौफ की फिजा। कोयटा इंतजामिया ने मुमकिन खदशात के बाद 2 रोज के लिए कान कनी पर पाबंदी लगा दी। दिल ने जो कही वो मानी। सांगड़ की प्रेम कहानी। 9 बच्चों का बाप 11 बच्चों की मां को पनाह देने के बाद दिल दे बैठा। 45 साल चेतन ने 47 साल रानी भेल से शादी कर ली। खातून कहती है साबिक शौहर से जान का खतरा है, हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। भारत का वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब मंसूख करने का ऐलान। भारतीय मीडिया के मुताबिक ICC को भी इस फैसले से आगाह कर दिया गया।